बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, अरे अब्बा, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना दो। पिता ने पूछा, बेटा, तुम्हें छुरी क्यों चाहिए? बेटे ने टाल मटोल करते हुए कहा, बस मुझे छुरी चाहिए। बेटे के बार बार कहने पर पिता ने लोहे की एक छुरी बना दी। छुरी हाथ में आते ही बेटा जैसे शेर बन गया। वह अपने पिता को धमकाने लगा। अब्बा से बोला, राजा के दरबार में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगो तो मैं छुरी से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गरीब लोहार डर के मारे कांप उठा। उसे उस समय अफसोस हुआ कि उसने बेटे को छुरी दे दी थी। वह सोचने लगा कि अब क्या करूं। अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार देगा, और अगर नहीं गया तो बेटा मार देगा। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया, ऐसे बेइज्जत होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मर जाऊं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास गया और अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। एक मामूली लोहार मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगेगा। उसका मन हुआ कि तुरंत जल्लाद को बुलाकर उसका सिर कटवा दे। मगर राजा का वजीर बहुत चालाक और समझदार था। उसने राजा के कान में कहा, महाराज, इसे मारने से बेवजह बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चालाकी से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वजीर ने लोहार से कहा, मियां लोहार, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में पहले कभी ना देखा गया हो और न सुना गया हो। शर्त सुनकर लोहार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटकर उसने खुदा का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव को अलविदा कहा और उस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक सरसों के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों तरफ सरसों के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और उसके पैर से आग की लपटें निकल रही हैं। चूल्हे पर तेल की कड़ाही रखी है और वह पकौड़े तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने यह अजीब मंजर देखा। दिल ही दिल में सोचा, यह काम तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार ने आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो और इसे भी ऐसे ही पकौड़े तलना सिखा दो। आदमी ने कहा, मियां आगे जाओ, मेरा उस्ताद वहां बैठा है। वह तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर बाप बेटा आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्होंने एक और आदमी देखा जो बरगद के पेड़ की छांव में बैठा था। जमीन पर चारों तरफ बरगद के फल बिखरे हुए हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाली है और पैर के अंगूठे से आग की लपटें निकल रही हैं। चूल्हे पर भरी हुई तेल की कड़ाही रखी है और वह जलेबी तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने यह मंजर देखा तो सोचा, यह काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। यह तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। लोहार ने कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, इसे भी ऐसे ही जलेबी तलना सिखा दो। आदमी ने कहा, मियां आगे जाओ, मेरा उस्ताद बैठा हुआ है। वह तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर दोनों बाप बेटा आगे रवाना हुए। चलते चलते वे बेरी के घने पेड़ के नीचे पहुंचे जहां एक आदमी बैठा था। जमीन पर चारों तरफ मीठी मीठी लाल बेरियां बिखरी हुई थीं। उसने चूल्हे में एक टांग डाल रखी थी और पैर के अंगूठे से आग की लपटें निकल रही थीं। चूल्हे में गन्ने के रस से भरी कड़ाही रखी है और वह गुड़ बनाकर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने यह अजीब मंजर देखा तो दिल ही दिल में कहा, यह काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। लोहार ने आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो, इसे भी ऐसे ही गुड़ बनाना सिखा दो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूं, इसे अपने पास रख लेता हूं। ये लो चाबी, सामने कमरा है, उसके दरवाजे का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा दो। दोनों ने वैसा ही किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगे तो आदमी ने चाबी वापस ले ली और कहा, अब 1 साल बाद वापस आना। लोहार अपने घर वापस लौट गया।
बेटा कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले, लेकिन पूरा दिन बीत गया और कोई नहीं आया। बेटे ने गौर से कमरे में चारों ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, खून जमने लगा। आंखों के सामने डरावना दृश्य था। कमरे के फर्श पर हर जगह मानव हड्डियां बिखरी हुई थीं। बेटे ने सोचा, जाने कितने लोग इस मौत के कमरे में पहले ही मारे जा चुके हैं। मेरा अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा। मैं और मेरा पिता बाहर बैठे इस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहां भूखा प्यासा मरना पड़ेगा। एक दिन मेरी हड्डियां भी यही फर्श पर बिखरी होंगी। ये सोचकर बेटे की आंखों में बहुत आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। रोने के बाद वह एक कोने में जाकर बैठ गया। दिल ने कहा, जब तक सांस तब तक आस। बेटे ने जमीन से एक बड़ी हड्डी उठाई, जिसका सिरा छुरी से भी तेज और नुकीला था, और दीवार खोदनी शुरू कर दी। दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिरकार दिन रात की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। सुराख से गुजरते ही बेटे ने देखा कि एक और कमरा उसका इंतजार कर रहा है। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। हरे रेशमी पर्दे लटक रहे थे। कमरे में लाल कालीन बिछा हुआ था। कमरे में एक पलंग रखा था और जाली के पर्दे के पीछे किसी बहुत सुंदर शरीर की सांस लेने की हलचल महसूस हो रही थी। बेटे ने पर्दा सरकाया तो आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक सुंदर लड़की बिस्तर पर सो रही है। उसकी युवावस्था की नींद रेशमी नरम पलकें और गुलाबी गालों पर थी। सांस लेने से शरीर लगातार हिल रहा था। लंबे काले बाल शरीर से लिपटे हुए थे। बेटा कुछ देर उसे घूरता रहा। अचानक लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अजनबी युवक को देखकर पहले वह घबरा गई। बेटा भी डर गया। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ शांत हुए। लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, आजा मेरे पास। बिस्तर पर बैठ जा और बता कि तू कौन है और यहां कैसे पहुंचा। बेटे की हिम्मत बढ़ी और उसने पूरी कहानी सुनाई। लड़की ने पहले उसे कुछ खाने पीने को दिया और कहा, जो व्यक्ति बाहर बैठा गुड़ बना रहा है और जिसने तुम्हें कमरे में बंद किया है, वह मेरा पिता है। मैं भी जादूगरनी हूं। डर मत, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। अगर पिता 14 स्तर पर था तो मैं 16 स्तर पर हूं। लड़की ने लोहार के बेटे को जादू सिखाना शुरू किया। उसे विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल और खाने पीने की चीजें दी, अच्छी पोशाक पहनाई। इस प्रकार 1 साल बीत गया। लोहार अपने बेटे के लिए नहीं आया, सोचकर कि बेटा अच्छी तरह प्रशिक्षण ले, पूर्ण जादूगर बन जाए। बेटा जादूगरनी से सीखता रहा और एक दिन अपने कौशल में निपुण हो गया। 2 साल बाद लोहार आया और देखा कि वह आदमी बेरी के पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ बेरियां बिखरी हैं। वह पहले की तरह चूल्हे में एक टांग डाले पैर से आग निकाल रहा है, कड़ाही में गुड़ बना रहा है। लोहार ने पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैंने उसे आपके शागिर्दी में छोड़ा था। आदमी ने कहा, मैं 2 साल से यही बैठा गुड़ बना रहा हूं। न मुझे फुर्सत मिली और न मैं गया। तुमने अपने हाथ से बेटे को सामने वाले कमरे में बंद किया और बाहर से ताला लगाया। ये लो चाबी, खुद ताला खोल और अपने बेटे से मिल लो। यह सुनकर लोहार के चेहरे पर रंग उतर चढ़ने लगे। सोचा कि 2 साल बाद बेटे की हड्डियां ही मिलें तो मिलें, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। बेटा जिंदा देखकर पिता दौड़ता हुआ उसे सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। बेटे ने पिता से लड़की का परिचय कराया। जब लोहार को असली स्थिति का अंदाजा हुआ तो वह चुप हो गया। बेटे को बचाने पर लड़की का धन्यवाद किया। लड़की ने कहा, तुम दोनों के बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। लोहार, तुम रो रो कर बाहर जाओ और मेरे पिता से कहो कि हाय हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिसक कर मर गया। तुमने उसे कमरे से बाहर नहीं निकाला। अब मुझे अनुमति दो कि उसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर ले जाऊं और दफन कर दूं। लोहार ने वैसा ही किया जैसा लड़की ने समझाया था। गुड़ बनाने और खाने वाला जादूगर बोला, हाँ, हड्डियां ले जाओ, मुझे उनका क्या करना है। बूढ़े जादूगर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सफेद चादर भी दे दी। लोहार फिर से कमरे में आया। लड़की की बताई हुई तरकीब के अनुसार बच्चे को चादर में छुपा लिया। जब बच्चे को चादर में लपेटकर कंधे पर उठाया तो लड़की बोली, एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारे बेटे को जो जादू सिखाया है उसकी मदद से रास्ते में कमाई मत करना। घर पहुंचकर जो मन चाहे करो।
अगर तुम रास्ते में अमीर होना शुरू कर दोगे तो मेरे पिता को पता चल जाएगा और फिर वह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत जादूगरनी अंदर कमरे में ही रही। लोहार ने कहा, बेटी, तुम भी छिपकर हमारे साथ चलो, अपने जालिम पिता की कैद से मुक्ति पाओ। लेकिन लड़की मानी नहीं और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी आजादी नहीं मिलेगी। वैसे भी मेरी जिंदगी और मौत यहीं है, यहां से भागकर कहां जाऊंगी। लोहार ने बच्चे को कपड़ों में लपेटकर कंधे पर उठाया और कमरे से बाहर निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर से जादूगर की तरफ फेंका, जो अभी भी बैठकर गुड़ बना रहा और खा रहा था। जादूगर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाईं और फिर अपने काम में लग गया। जब लोहार अपने बेटे को उठाकर जंगल में काफी दूर पहुंचा तो एक जगह बच्चे को कंधे से नीचे उतारा और चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने मिलकर भगवान का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। अब पिता और पुत्र ने फिर से यात्रा शुरू की। वे जंगल से बाहर निकल आए। सामने हरे भरे खेत थे, एक जगह बैल घूम रहा था और कुएं से पानी निकल रहा था। पास ही एक किसान खड़ा था। लोहार का लड़का पिता से बोला, पिताजी, मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूं। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। आप मुझे किसान के हाथ बेच दें, लेकिन रस्सी उतार लेना, उसे मत बेचो। लड़के ने मंत्र पढ़ा और उसी समय बैल बन गया। दोनों किसान के पास पहुंचे। किसान ने इतना जवान और मजबूत बैल देखकर पूछा, बाबा जी, क्या आप बैल बेचना चाहते हैं? लोहार बोला, हाँ। किसान ने पूछा, कितने में? लोहार बोला, 800-500। किसान सोच में पड़ गया। लोहार बोला, मेरा बैल बहुत अच्छा है, इसे अपने हल से जोड़कर देखो, अगर दिल संतुष्ट हो जाए तो खरीद लेना। किसान ने बैल को हल से जोड़ा। बैल पहले वाले बैल से भी ज्यादा पानी निकालने लगा। किसान खुश होकर बैल खरीदने को तैयार हो गया। लोहार बोला, लेकिन मैंने बैल के साथ रस्सी नहीं दी। किसान बोला, कोई बात नहीं, अपनी रस्सी उतार लो, मैं नई रस्सी डाल दूंगा। किसान ने 800-500 दिए और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर चला गया तो बैल अचानक मुड़कर भाग आया और लोहार के पास पहुंचकर फिर लड़का बन गया। किसान हैरान होकर बोला, बाबा, तुमने मेरा बैल नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो अभी मैंने तुम्हें दे दिया है, अब वह कहां है, मुझे क्या पता। किसान को भी यह अंदाजा नहीं था कि जो लड़का लोहार के साथ जा रहा है वही उसका भागा हुआ बैल है। लोहार और उसके बेटे ने जादूगर की बेटी की सलाह पर अमल नहीं किया और रास्ते में ही जादू की मदद से कमाई शुरू कर दी। बूढ़े जालिम जादूगर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जीवित और स्वतंत्र है। उसकी अपनी बेटी ने उसे जादू सिखाकर एक पूरा जादूगर बना दिया। जादूगर ने जादू के बल पर बूढ़े फकीर का रूप धारण किया और पहले ही रास्ते में बैठ गया। लोहार के बेटे ने ऊंट बनने का निर्णय लिया, मंत्र पढ़ा और तुरंत ऊंट बन गया। लोहार ऊंट की लगाम पकड़कर फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने पूछा, ऊंट बेचना है? लोहार बोला, हाँ, आर्ज 8,000। फकीर ने कीमत दी। बहस के बाद लगाम फकीर के हवाले करनी पड़ी। लड़का जो ऊंट की शक्ल में था अब जादूगर के कब्जे में था। 2 साल की छात्रा बनने के बाद वह महान जादूगर बन चुका था। मंत्र पढ़ा, कबूतर बनकर उड़ गया। लगाम जमीन पर गिर गई। ऊंट का कोई निशान नहीं रहा। फौरन मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के पीछे उड़ने लगा। लेकिन लड़का भी कम पढ़ा लिखा नहीं था। कबूतर ने नीचे देखा तो कुछ महिलाएं घुटनों के बल झुकी हुई एक छप्पर में खड़ी काली चिकनी मिट्टी निकाल रही थीं ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर लगाएं। इससे पहले कि बाज अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन मेंढक बनकर छप्पर में गिर गया। यह देखकर बूढ़ा जादूगर बगुला बन गया। उड़ता उड़ता छप्पर में उतरा और चोंच मार मार कर पानी में तलाश करने लगा। एक युवती भी छप्पर में खड़ी मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर फौरन मंत्र पढ़ा और मेंढक से छल्ला बनकर मिट्टी के साथ लड़की की उंगली में चला गया। बगुला अब उसकी छोटी उंगली से छल्ला निकालने में असमर्थ रहा। थोड़ी देर बाद महिलाएं मिट्टी की टोकरी में डालकर अपने घरों की ओर चल पड़ी। बगुला उनके साथ साथ उनके सिरों पर उड़ता रहा। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगुला से फकीर बन गया और उसकी चौखट पर आवाज लगाने लगा। लड़की आटा छानने के लिए दरवाजे पर आई। फकीर बोला, बेटी,
मैंने आटा नहीं लेना, मैं वह छल्ला लेना चाहता हूं जो तेरे दाहिने हाथ की छोटी उंगली में है। यह सुनकर लड़की बहुत गुस्से में आ गई। वह फकीर को बुरा भला कहने लगी और बोली, तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला? जब लड़की की मां के कान में यह बात पहुंची तो वह भी दरवाजे पर आ गई। अब जब उसे असली बात पता चली तो वह अपनी बेटी पर बहुत नाराज हुई। मां शक मिजाज महिला थी। बेटी को गालियां देते हुए बोली, तू छप्पर से मिट्टी लेने गई थी, छोटी उंगली में छल्ला कहां से पहन कर ले आई? पता किसने दिया? इसे फौरन उतार कर अपने पिताजी को दे। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई। उसने घबराकर छल्ला उतार कर फेंक दिया। फकीर इसी इंतजार में आंखें गड़ाए खड़ा था। उसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन छल्ले से फिर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से फिर बाज बनकर उसके पीछे उड़ने लगा। आखिरकार वे दोनों राजा के महल के ऊपर पहुंच गए और उसके ऊपर उड़ने लगे। उस समय राजा कचहरी लगाए बैठा था। इससे पहले कि बाज पकड़ता, लड़का उड़ते उड़ते कबूतर से सोने का तार बन गया और राजा के ताज में गिर गया ताकि बाज उसे निकाल न सके। जादूगर बाज से फिर फकीर बन गया। वह राजा के सामने आया और ऊंची आवाज में बोला। राजा बोला, क्या मांगता है? फकीर ने कहा, मेहरबान, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वह मुझे दे दो। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। सोचने लगा कि मेरे ताज में सोने का तार कहां से आ गया। उसने हाथ उठाकर देखा तो सही निकला। लड़का सोने के तार से तस्बीह बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने ताज से जो तस्बीह निकाली, उसके सभी मनके टूटकर फर्श पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन मूर्ख बनकर उन्हें चगने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और मनकों से बिल्ली बनकर मुर्गे को मार डाला। राजा परेशान और स्तब्ध रह गया। उधर लड़के ने जादूगर को मारने के बाद फिर अपना असली रूप ले लिया और आगे बढ़कर राजा के सामने आदाब पेश किया। राजा, जो अभी तक हैरत में डूबा हुआ था, मुश्किल से बोला, यह सब क्या माजरा है? लड़के ने कहा, मेहरबान, बताइए, यह काम आपने आज तक कभी देखा या सुना? राजा हैरानी से अपने मुंह में उंगलियां दबाए बोला, नहीं, कभी नहीं। इस पर लड़के ने कहा, मेहरबान, अब अपना वादा याद कीजिए जो आपने मेरे पिताजी से किया था। मैं वही लोहार का लड़का हूं। मैंने भरी कचहरी में सबके सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। राजा के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसे मजबूरन अधिकार देना पड़ा और बेटी का रिश्ता देना पड़ा। कुछ दिन बाद लोहार अपने लड़के के सिर पर सेहरा सजाए, घोड़ी पर बिठाए, बारात लेकर राजा के महल में आया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का राजा का दामाद बन गया। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उसने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। कुछ साल बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का सिंहासन पर बैठा और बहुत शान शौकत से हुकूमत करने लगा।